Thank you, Sidra. Okay, okay, Sidra. Thank you for your contribution from your side. Okay. ये सबको विजिबल है? ये अपना मोबाइल थोड़ा सा लंबे रुख कर लीजिए इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ओके ओके. भाई ये बाकी तो ना खोलें. ओके. So now we are going to discuss another poem there. Today this poem is a valediction. क्या नेम है जी? This is another poem by John Donne. A valediction. क्या नेम है जी पोएम का? Yes, a valediction. Valediction फेयर. वैलिडिक्शन का मतलब है फेयरवेल. अ वैलिडिक्शन मीन अ फेयरवेल. जहां हम वैलिडिक्शन की बात करें तो इसका मतलब है कि फेयरवेल. सो a virtuous man pass mildly away. यहाँ पर जो जॉन डन है इस पोएम के अंदर वो बयान करता है कि एक वर्चुअस पर्सन जो है वो बड़ी ही शाइस्तगी के साथ, बड़ी ही जेंटलनेस के साथ, विदाउट क्राई, विदाउट जो है रोने धोने, विस्पर किए बगैर वो इस दुनिया को छोड़कर नेक्स्ट दुनिया में चले जाता है. तो वो कभी भी रोते नहीं है. इस पे ऊपर जो है वो खामोशी से अपनी सोल को कहते हैं कि इट्स ओके, नाउ इट्स टाइम टू गो. ये जाने का वक्त है तो इट्स ओके. तो जब आप अपनी सोल को रवाना करते हैं तो आप जो वर्चुअस पीपल होते हैं दे डोंट क्राई. तो यहाँ जो जॉन डन है वो अपनी बिलवर्ड से जुदा हो रहा है और फ्रांस के एक विज़िट पे जा रहा है. तो उसकी जो बिलवर्ड है एनी मोरे, एनी मोर, एम डबल ओ आर ई, एम डबल ओ आर ई, ए डबल एन ई, एनी मोर. तो सॉरी, उसकी जो मिसेज हैं वो बहुत ज़्यादा गमगीन है. और नाउ ही इज़ डिपार्टिंग फ्रॉम हिज बिलवड मिस्ट्रेस. वो अपनी बिलवड जो बीवी है उससे जो है जुदा हो रहा है. एंड शी इज़ इन वरी, शी इज़ फीलिंग सम ग्रीफ, शी इज़ वीपिंग, शी इज़ क्राइंग दैट ही इज़ लिविंग, कि वो मुझसे जुदा होकर जा रहा है. तो अब उसको कंसोल करने के लिए, अपनी मिस्ट्रेस को कंसोल करने के लिए ये पोएम लिखता है और उसको अपने लव को जो है एक स्पिरिचुअल लव से. जी जी. अपनी वाइफ. यस, अपनी वाइफ से मुखातिब. जी जी, अपनी वाइफ से मुखातिब है और उसको स्पिरिचुअल लव से तशबीह देता है और कहता है कि ये जो फिज़िकल लव है, जो फिज़िकल हमारी जो रिलेशनशिप है, इससे हम बहुत प्योरीफाई हो चुके हैं. अब हमारा जो लव है वो एक स्पिरिचुअल लव की हैसियत इख्तियार कर चुका है. मैं जहाँ भी होऊंगा हमारी रूह जो है वो अब एक है, आपकी और मेरी रूह. जैसे हमने उस पोएम में पढ़ा था, वो कहता है कि दाइन फेस अपीयर्स इन माइन एंड माइन इन योर आइज़, कि जो तुम्हारा चेहरा है वो मेरी आंखों में नज़र आता है और मेरा जो है वो तुम्हारी में. तो यहाँ भी वो एक सोल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है विद द स्पिरिचुअल लव. वो स्पिरिचुअल लव से एक सोल को जो है वो इस्टेब्लिश करता है. और वो यहाँ पर कहना चाहता है, बयान करना चाहता है कि जो स्पिरिचुअल लव है वो डोमिनेंट चीज़ है विद ओवर द फिजिकल लव. जो फिजिकल लव है उसके ऊपर जो ये आपका स्पिरिचुअल लव है ये डोमिनेंट है. तो इसी को वो बयान करते हुए कुछ अपनी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब करता है और उनको इलेबोरेट करने की कोशिश करता है. तो यहाँ जॉन डन जो है वो अपनी बीवी से अपने उस लव का इजहार करता है एनी मोरे से. और ही इज़ गोइंग टू ऑफिशियल विजिट, वो एक ऑफिशियल विजिट पर जा रहा है टू द फ्रांस, वो फ्रांस पे की तरफ जा रहा है. एंड शी इज़ नाउ वरीड, शी इज़ फीलिंग सम पेन, वो एंड एंग्जाइटी. वो सारी कैफियत को जो है वो डिमिनिश करने के लिए, उसको कंसोल करने के लिए अपनी मिस्ट्रेस से मुखातब होकर कहता है. तो यहाँ वो अब बयान करता है कि अ विर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे. एक जो नेक पारसा लोग होते हैं वो बड़ी माइल्डली, बड़ी नरमी के साथ
चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, एंड विस्पर टू देयर सोल टू गो, और अपनी रूहों को सिर्फ हल्का सा सरगोशी से कहते हैं, ओके इट्स टाइम टू गो, ये जाने का वक्त है। तो दे डिडंट क्राई, दे डिडंट वीप, दे डिडंट क्रिएट अ मेस, वो कोई शोर शराबा, कोई स्ट्रॉम यानी कोई तूफान या कोई इस तरह की चीज़ क्रिएट नहीं करते। सो ऑल दिस, ये सारे का सारा जो एक प्रोसेस है, वो कहते हैं कि जी ये जो विर्चुअस पीपल हैं वो बगैर किसी को सरगोशी किए गए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पोएट जो है वो बयान करता है कि जो हम लोग हैं, हम जो फिजिकल लोग हैं, जो विर्चुअस जो वो लोग हैं, नेक लोग हैं, वो रोते नहीं हैं, वो क्राई नहीं करते, वो खामोशी से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जस्ट विस्पर के हम ये जाने का वक्त है, तो मैंने अपने अल्लाह के पास जाना है, तो वो चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं उसे नहीं मरना चाहिए था, बड़ा दुख हो रहा है, वी क्राई, वी फील पेन, वी, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को वो कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब ये एक आइडिया वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम भी ना रो क्योंकि मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं तुमसे जुदा नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, क्योंकि तुम्हारी और मेरी रूह एक है। जैसे गोल्ड को वो एग्जाम्पल कर देता है बीच में कि गोल्ड को पिघला लिया जाए तो वो लिक्विड भी तो गोल्ड ही होगा, और अगर उसको ठंडा कर लिया जाए तो वो सॉलिड भी गोल्ड ही रहता है। तो गोल्ड का जो लिक्विड फॉर्म है वो भी गोल्ड ही बनेगी, और जो उसकी सॉलिड फॉर्म है वो भी गोल्ड बनेगी। तो इस तरह यहाँ पर पोएट जो है वो एक आइडिया क्रिएट करने की कोशिश करता है कि हमारा जो फिज़िकल लव है, जो हमारी जो फिज़िकल चार्म्स हैं, जो हमारी फिज़िकल रिलेशनशिप है, हम इससे प्योरीफाइड हो चुके हैं। हमारी एक्चुअली सोल का जो लव है, दिस इज़ सुप्रीम, दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग, ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और ये जो हमारा फिज़िकल है, हम इससे आगे हो निकल गए हैं, हमारे इस फिज़िकल चार्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा लव जो है वो स्पिरिचुअल लव है। तो इसके ऊपर वो अपने आइडियाज़ क्रिएट करता है, मुख्तलिफ अपने व्यूज़ पेश करता है और उसको मैच करता है दलीलों के साथ, अपनी प्रूफ पेश करता है कि नहीं ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, एंड वी आर अ वन सोल, और हमारा लव जो है वो स्पिरिचुअल है। और यहाँ जो ओपनिंग लाइन है उसमें वो कहता है कि जब आप कोई नेक लोगों को देखते हैं तो वो जस्ट विस्पर के इट्स टाइम टू गो, एंड दे डोंट क्राई, दे डोंट वीप, एंड दे डोंट फील अ वरी, वो गम महसूस नहीं करते, एंड दे डिपार्टेड दे सोल, और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। वाइल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड डू से, लेकिन जब वो नेक लोग चले जाते हैं उनके कुछ अफसुर्दा दोस्त जो हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं, द ब्रेथ गोज नाउ, अब उसकी सांसें चली गई हैं, एंड सम से, और कुछ कहते हैं नो, कि और कुछ दोस्त कहना शुरू कर देते हैं या कुछ कहते हैं कि नहीं अभी उसे नहीं जाना चाहिए था, अभी उसने देखा ही क्या था, अभी उसने ज़िंदगी में क्या देखा था, तो वो अभी थोड़ी ज़िंदगी थी। तो कुछ कहना शुरू कर देते हैं, उसके जो गम में होते हैं दोस्त, वो कहते हैं कि वो अब इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, एंड वी आर फीलिंग सैड, वी आर फीलिंग वरी एंड एंग्जाइटी एंड वो, हम एक गम महसूस कर रहे हैं, एंड सम से नो, और कुछ उनके दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि नहीं अभी उसे नहीं जाना चाहिए था, उसे दुनिया में रहना चाहिए। जैसे अभी कहते हैं हम कि ये तो बच्चा था, अभी इसने ज़िंदगी देखनी थी, तो ये इतनी अर्ली लाइफ में चला गया, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो हम यानी कुछ वो होते हैं जो कहते हैं कि नहीं अभी उसे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पोएट कहता है कि दो तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की आइडियोलॉजी कहते हैं, कि कुछ कहते हैं कि उसकी सांसें या उसकी सोल जो है यहाँ से डिपार्टेड हो गई है, चली गई है, और कुछ कहते हैं कि नहीं अभी उसे ज़िंदा रहना चाहिए था, उसे नहीं अभी नहीं जाना चाहिए था। सो डिफरेंट आइडियोलॉजीज remain in this world when a virtuous person mildly go away. So let us melt and make no noise. चुनाचे हमें आओ पिघलने दें, हमारा जो ये प्यार है जो मेल्ट हो रहा है, ये जो हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, इसको होने दो, एंड मेक नो नॉइस, और इस पर कोई हम शोर ना मचाएं, गम ना करें, वरी ना करें, ना रोएं, ना, नो टीयर फ्लड्स, और कोई भी आंसू ना बहाओ सिलाब की तरह, नो साई टेम्पेस्ट मूव, और कोई भी आहें तूफान की तरह ना हरकत में लेके आओ, यानी अपनी आहों से तूफान की वाली हरकत ना लेके आओ। जैसे एक बच्चा होता है छोटा, तो वो स्टार्ट शुरू कर देता है रोना, so all these type of sounds, if a child weeps bitterly like this, it brings
टेम्पेस्ट, एक तूफान ले आता है विद हिज साइज, विद हिज और हर साइज, वो अपनी जो सिस्कियां हैं, जो आहें हैं, उससे एक तूफान बर्पा कर देता है इन द एटमॉस्फेयर। तो नो टीयर्स फ्लड्स, तो अपने आंसू जो है सैलाब की तरह मत बहाओ कि वो एक सैलाब सब कुछ बहा के ले जाए। जब सैलाब आता है तो बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। तो हेयर द पोएट इज एडवाइजिंग टू हर हिज मिस्ट्रेस नॉट टू शेड टीयर्स इन दिस सिचुएशन। आप अपनी जो है वो सैलाब की तरह अपने आंसू ना बहाएं। नार साई टेम्पेस्ट मूव, और ना ही अपनी आहों में कोई तूफान बर्पा करो और उसको ना हिलाओ, उसको हरकत में ना लाओ। टी वार प्रोफिनेशन ऑफ आर जॉयज, ये हमारी खुशियों को, प्रोफिनेशन जंग लगा देगी, आलूदा कर देगी, नज़र लगा देगी। प्रोफिनेशन मीन टू डिसग्रेस, ये हमारी खुशियों को डिसग्रेस कर देगी। अगर तुम रोगी तो पीपल विल फील दैट, पीपल व्हेन दे हियर कि दे आर वीपिंग, दे आर क्राइंग, दे आर फीलिंग, वो गम महसूस कर रहे हैं, तो लोग जो है हमारी खुशियों को नज़र लगा लेंगे, वो फील करेंगे कि ये जो है ये जो सारा कुछ है, ये इनको जो है वो एक जंग लग गया है। जैसे हम एक दूसरे से जुदा हो तो हम लोगों जो है लोग जो है हमारे बारे में, हमारी खुशियों को जो है एक नज़र सी लग जाएगी जैसे। तो टी वर प्रोफिनेशन ऑफ आर, ये हमारी खुशियों की तौहीन है। प्रोफिनेशन मीन डिसग्रेस है, डिसरिस्पेक्ट होगी। जो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, तो ये हमारी खुशी की क्या है, एक डिसग्रेस होगी। तो तुम ऐसे ना करो, तुम ऐसे ना करो, और अगर तुम ऐसा करोगी तो ये जो है हमारी खुशियों को नज़र के लगा देगी ऐसा करने से, तो तुम ऐसा ना करो। अब यहाँ पर पोइट जो है वो कहता है, उसे मना करने की कोशिश कर रहा है कि वो जो गम उसने स्टार्ट किया हुआ है, वो जो एक दुख का इजहार कर रही है, वो ना करे, और वो उसको वैसा ही ट्रीट करे जैसा वो कॉमनली देखती है, कॉमनली चीज़ों को विजिबल करती है। तो अब वो यहाँ पर उसको कहता है कि वो इस तरह की चीज़ें ना करे जिससे वो उसको तकलीफ़ होती है, जिससे उसको हमारा प्यार जो है उसमें डिसरिस्पेक्ट शुरू हो। टीवर प्रोफेनेशन ऑफ आर जायज़, ये चीज़ जो है वो हमारे खुशियों की डिसरिस्पेक्ट को ज़ाहिर करेगी, और ऐसा तुम ना करो। टू टेल द लेटी और लव, लेटी होता है जी कॉमन पीपल, और हमारी खुशियों को दूसरे लोगों तक बताना, ये हमारे प्यार की एक जो है वो ज़द आम हो जाएगा। और लोग क्या कहेंगे जब उनको हमारे इस प्यार के बारे में पता चल जाएगा, यानी हमारी लेटी यानी कॉमन पीपल को जब हमारा प्यार के बारे में पता चल जाएगा, तो वो हमारे लिए एक बड़ी ही अजीबोगरीब सी बात होगी। तो आम लोगों तक हमारी मोहब्बत के राज खुल जाएंगे, तो तुम ऐसा ना करो। सो हेयर इज़ वंस अगेन ही इज़ एडवाइजिंग टू हिज मिस्ट्रेस, वो एडवाइस कर रहा है नॉट टू डू दिस लाइक चाइल्डिश लव, वो चाइल्डिश लव की तरह ऐसा ना करे। और अगर वो ऐसा करती है तो उससे क्या होगा कि उसको वो कहता है कि ये फील करेगी, वो महसूस करेगी कि जिससे उनके प्यार को लोग जो है वो एक सती सा लव जो है वो जानना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट लाइन जी, चलें ये इसकी उर्दू भी मैंने शेयर की हुई है, तो चलो यहाँ से भी देख लेते हैं। सो लेट अस मेल्ट और मेक नो नॉइस, आओ हम अपने जज्बात में किसी को बगैर शोर किए एक दूसरे से जुदा हो जाएं। नो टीयर फ्लड्स नॉर साई टेम्पेस्ट मूव, ना तो अशकों का सैलाब हो और ना ही आहों के को तूफान बर्पा करें, यानी आहों अपनी सिस्कियों के ज़रिए कोई तूफान लेकर आओ। टी वर प्रोफिनेशन ऑफ आर जायज़, ये हमारी खुशियों की बेहुरमती होगी अगर तुम इस तरह से रोगी, चिल्लाओगी, आहें भरोगी, आंसू बहाओगी, शेडिंग ऑफ टीयर्स एंड मेकिंग सम साइज, अगर तुम इस तरह जो है, नज़र आ रहा है भी सबको? थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। यस, आप अपना हॉरिजेंटल रखें ना मोबाइल, तो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। अपना मोबाइल फिन हॉरिजेंटल रख लें, ठीक है जी। ओके, सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, आओ अपनी रूहों को मेल्ट होने दें, मतलब जुदा होने दें, अपने जज्बात की रोह में उसको जाने दें। अगर मेल्ट हो रही हैं अगर एक दूसरे से, यानी वो कहता है कि तुम्हारी रूह और मेरी वो एक ही हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है कि फिजिकली हम दूर जा रहे हैं लेकिन हम एक ही हैं। जैसे सोने को मेल्ट किया जाए तो वो उसका लिक्विड भी सोना है, अगर उसको ठंडा कर लिया जाए तो वो अगेन सोना है। तो वो कहता है कि हमारी रूह जो है वो एक ही है, लेकिन इस वक्त फिजिकली हम डिपार्ट हो रहे हैं, लेकिन रूह जो है वो हमारी एक ही है। मेरी रूह तुम्हारे पास है और तुम्हारी मेरे पास, और वो एक रूह है। हम एक दूसरे से स्पिरिचुअल लव करते हैं। तो
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस पर तुम शोर ना करो। नो टीयर्स फ्लड्स, सो ना साइट टाइम पेस्ट मूव, और ना ही तुम आहें भर के कोई तूफान बर्पा करो। टी वर प्राफिनेशन ऑफ आर जायज़, ये हमारे खुशियों की बेहुरमती होगी, डिसग्रेस होगी, डिसरिस्पेक्ट होगी अगर तुम ऐसा करोगी तो। टू टेल द लेटी और लव्स, और अगर तुम हमारी मोहब्बत को ज़द-ए-आम करोगी, लेटी करोगी, तो क्या होगा, हमारे प्यार की बातें जो हैं वो सब लोग जान लेंगे। लेटी, आम लोगों को पता चल जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड शेयर करेंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड। एज virtuous men पास माइल्डली, जैसा कि नेक लोग बड़ी ही सुकून के साथ, ये फर्स्ट लाइन फिर आ गई है ना, तो बड़ी सुकून के साथ दुनिया से रुखसत है। एंड विस्पर टू देयर सोल टू गो, और अपनी रूहों को रुखसत करते हुए सरगोशी करते हैं कि इट्स टाइम टू गो टू आर ऑलमाइटी अल्लाह। व्हाइल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है डू, तो हेयर मीन डू। कुछ जो उनके अफसरदा दोस्त होते हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं, द ब्रेथ गॉज नो, अब जो सांस है, जो रूह है उसकी चली गई। एंड सम से नो, के और कुछ कहते हैं कि उन्हें अभी नहीं जाना चाहिए, उन्हें इस दुनिया में रहना चाहिए था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें जी। यस, डल सबलुनरी लवर्स लव, डल सबलुनरी लवर्स लव, कुछ इस चांद के नीचे यानी इस ज़मीन पर रहने वाले अहमक से, डल से मुराद है कम दर्जे का, अहमक से, अहमक अहमक से जो लवर्स हैं वो ये कहते हैं, वो ये समझते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर जो प्यार करने वाले हैं वो उनको, डन जो है वो कहता है कि वो बड़े डल किस्म के लवर्स हैं, वो उनका जो लव है वो एक डल किस्म का लव है, वो एक सिनिकल लव है जिसको वो नहीं मानता। वो कहता है कि ये लव कोई लव नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है जैसे अ, किसी ने उनको जो है अ, वो एक सती सा लव जो है वो क्रिएट करके दिया हुआ है, और वो इसको नहीं मानता, वो इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। वो कहता है कि ये एक सती सा लव है, जिसको जिसको आप यूं कह लें कि वो सिर्फ अपनी अपनी उस तशनीगी के लिए लोग करते हैं, जैसे फिज़िकल चार्म्स हैं, तो यानी फिज़िकली जो रिलेशनशिप है विद द पीपल, लोग अपनी मिस्ट्रेस से, अपनी बिलवर्ड से जो उनके फिज़िकल वो इमोशंस, फीलिंग्स, पैशन शेयर करते हैं, तो ये वो कहता है कि ये इस ज़मीन के ऊपर, चाँद के नीचे ज़मीन पर जो रहने वाले लवर्स हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो इनका एक बड़ा ही अहमकाना सा और छोटा सब लुनरी लवर्स, यानी चाँद के नीचे, यानी छोटे दर्जे का लव करते हैं वो लवर्स जो लव करते हैं। हुज सोल इज सेंस, जिनकी रूहें एक दूसरे के साथ यानी फिजिकल रिलेशनशिप से मोहब्बत करती हैं, विद द फिजिकल रिलेशनशिप, वो एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। दैट्स वाई वो एक दूसरे को यानी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये जो है उनकी मोहब्बत जो है वो फिजिकल लव की वजह से है। कब से नहीं आ रही? कब से आवाज़ नहीं आ रही? ओके, आप अपना माइक चेक कर लें ज़रा, म्यूट ना हो, वो देख लें ज़रा। इधर मुझे पता चल रहा है कि मेरी आवाज़ें आ रही हैं, तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में मैं दोबारा से इसे बोल देता हूँ। डल सबलुनरी लवर्स, सब लुनरी लवर होता है कि चांद के नीचे जो अहमक किस्म के लव करने वाले छोटे लोग, जो छोटे दर्जे के लोग हैं, ज़मीनी लोग हैं, वो जो एक दूसरे से फिजिकल लव करते हैं, उनके बारे में बात करता है कि अहमक अर्जी मोहब्बत करने वाले, यानी इस ज़मीन पर मोहब्बत करने वाले वो छोटे लोग हैं, अहमक से लोग हैं। हुज सोल इज सेंस, जिनकी रूहें एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में को लव का एहसास कहती हैं, कि वो एक दूसरे को लव के साथ तस्लीम करते हैं, कैन नॉट एडमिट, और वो जो है वो स्पिरिचुअल लव को तस्लीम नहीं करते। तो यहाँ डन जो है वो कहता है कि कुछ लोगों के नज़दीक, जो ज़मीन पर रहते हैं, उनके नज़दीक फिजिकल लव ही लव होता है और दूसरा लव नहीं है। तो यहाँ डन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो फिजिकल लव है, जो फिजिकल आपका लव होता है, वो एक सतही सा लव है, वो एक फिजिकल चार्म पर लव है, जबकि सोल का जो लव है वो एक बहुत ही आला और बड़ा ही हाई लेवल का और हाई स्टैंडर्ड का है।
तो यहाँ उनको कहता है कि हु सोल इज सेंस, जिनकी रूहें एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप को तस्लीम करती हैं, यानी फिजिकल लव को तस्लीम करती हैं। कैन नॉट एडमिट, वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि स्पिरिचुअल लव जो है वो क्या है, वो इसको नहीं मानते। एब्सेंस कैन एडमिट एब्सेंस, वो इसको जो हमारा स्पिरिचुअल लव है उसको जो है वो जुदाई को वो कहते हैं कि बिकॉज इट्स डॉथ रिमूव, ये वो कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल लव, फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल चार्म्स एंड द फिजिकल रिलेशनशिप विद योर बिलवेड, तो द लव, अगर वो फिजिकल चार्म के बगैर है तो आपका लव जो है वो डॉथ रिमूव, वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है मोहब्बत जो आपको एक दूसरे से होती है। तो कहता है फिजिकल लव के बगैर वो इस बात को नहीं तस्लीम करते, वो कहते हैं कि आपकी मोहब्बत जो है वो जुदा हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। दो थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, इन चीज़ों को जिनकी बिना की तरतीब से ये बनी हुई थी, यानी उनकी मोहब्बत जिस्मानी थी, जिस्म दूर होने पर उनकी मोहब्बत ख़त्म होती थी। दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, वो चीज़ें जो उनके साथ बनी हुई थी, जिनके ऊपर वो बनी हुई थी, मीन के बॉडीज़, फिजिकल चार्म्स एंड फिजिकल बॉडीली जो चार्म्स हैं, फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं, वो जो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो कहता है उनकी वजह से वो एक दूसरे को मोहब्बत का नाम देते हैं। अदरवाइज अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो कहते हैं जी हमारी मोहब्बत ख़त्म हो गई। सो ऑल दिस, नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर देंगे। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर, जब ज़मीन पर जल्जला आता है तो वो ज़मीन पर जो है वो नुकसान करता है, एंड फियर्स, और बहुत ज़्यादा खौफ पैदा करता है। तो मूविंग ऑफ अर्थ यहाँ से कहता है कि मूविंग ऑफ अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, वो जो है बहुत ज़्यादा नुकसान और फियर लेके आता है। तो उससे क्या होता है कि आप एक खौफ का आपको एहसास होता है, एक एक जो है आपके अंदर एक चीज़ जो है डिस्ट्रक्शन की, वो क्रिएट कर देता है। जैसे सुनामी आया था तो किस तरह लोग भाग रहे थे, देयर वाज अ टेरर, देयर वाज अ फियर बिहाइंड ऑल दिस एंड पीपल वर रनिंग। आपने वो सुनामी देखा, जब उसकी लहरें आई तो लोगों को उसने तबाह किया। देयर वाज अ फियर, देयर वाज अ डैमेज ऑफ हेल प्रॉपर्टी एंड लाइफ, वो डैमेज उसने किया प्रॉपर्टी और लाइफ को। सो ऑल दिस, कि जब ज़मीन मूव करती है उस पर अर्थक्वेक आता है, इट ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर, तो ये खौफ लाता है और नुकसान करता है। मैन रैकन व्हाट इट डिड एंड मेंट, आदमी सिर्फ रैकन अंदाज़ा लगा सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। पीपल कैन काउंट, पीपल कैन गेज, पीपल कैन कैलकुलेट व्हाट इट डिड, कि वो कैसे हुआ और उसकी वजह क्या थी, उसका मतलब क्या था, वो किस तरह से हुआ, एंड मेंट, और इसकी क्या वजह थी, उसका क्या मतलब था, वो क्यों आया, वो कैसे आ गया। तो लोग शुमार करना शुरू कर देते हैं कि उस नुकसान की, उस अर्थक्वेक के बाद उसकी क्या वजह थी और उसकी वो क्यों ऐसा हुआ। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर्स, लेकिन जब आप आसमान में देखते हैं इन योर सोलर सिस्टम, लॉट ऑफ स्टार्स, इवन मून, इवन द सन एंड द अर्थ आर मूविंग, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर्स, लेकिन जो जराम फल्की की, ट्रेपिडेशन मीन गर्दिश, या जिसको आप मूवमेंट बोलते हैं, ट्रेपिडेशन मीन गर्दिश और मूवमेंट ऑफ स्टार्स ऑफ द स्फीयर्स, तो वो जो अपने स्फीयर्स होता है कुर्रों के गिर, कुर्रे मीन दायरे, अपने एक सर्कल में घूम रहे हैं, वो भी तो घूम रहे हैं, वो भी रोटेट कर रहे हैं। दे आर फार ऑफ फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। द ग्रेटेस्ट फार इज़ इनोसेंट, लेकिन अगरचे वो भी एक दूसरे से वहाँ पे टकराते हैं, वो भी वहाँ पे उनके दरमियान भी कोलिजन्स होते हैं, बट वो हमसे दूर हैं, इतने दूर हैं कि वो बिल्कुल जो है वो खामोश रहते हैं, बेज़र रहते हैं। वहाँ भी ज़लज़ले आते हैं लेकिन हमें महसूस नहीं होता, हमें कभी भी उनके शोर नहीं सुनाई देता। तो वहाँ भी ज़लज़ले आते हैं। तो वो कहता है कि वहाँ हम जो है अगर हम सितारों की बात करें तो वहाँ पे भी ज़लज़ले आते हैं, लेकिन हम ज़मीन वाले ही ज़्यादा शोर मचाते हैं, हम ही ज़्यादा शोर-गुल करते हैं। लेकिन आसमान पर भी ऐसा होता है कि वहाँ भी सितारे घूम रहे हैं, वो आपस में टकराते हैं, हमसे दूर होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश और इनोसेंट, यानी बिल्कुल सुकून की हालत में रहते हैं। वो ऐसा शोर वगैरह नहीं करते, ना ही कोई खलल पैदा करते हैं। और हमें कभी भी नहीं कोई आवाज़ आई कि आसमान पर ऐसा तूफ़ान या कोई चीज़ आई। हम यानी वो इतनी सुकून के साथ रहते हैं।
बट इन ऑन अर्थ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, पीपल क्राई। तो यहाँ रिजेंबल कर रहा है कि तुम रोना धोना, ये जो तूफान ला रही हो, ये जो जलजिला ला रही हो रोने से, ये तो तुम आहो पुकार कर रही हो, रो रही हो, शेडिंग ऑफ टीयर्स है। तो ये सारा कुछ जो है लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो वो जैसे स्टार नहीं लाते, जैसे जो है इजराम फल्की जो अपने महवर के गिर्द, स्फीयर के गिर्द घूम रहे हैं, ट्रेपिडेशन जो है वो मूवमेंट गर्दिश कर रहे हैं, तो वो भी टकराते हैं, जलजिले भी आते हैं, बट दे डोंट मेक एनी डिस्टर्बेंस एंड वी कांट सी, वी कांट हर्ड। हम नहीं देख सकते, वो नहीं, कभी हमने महसूस नहीं किया कि वहाँ कोई तूफान आया और हमें भी उसकी चीखों पुकार सुनी। तो वो मैच कर रहा है कि चीज़ों को, फार ऑफ थिंग्स को अपनी मोहब्बत के साथ मैच कर रहा है कि नो नीड टू बी क्राई। जैसे वो सुकून में रहते हैं, लड़ा वो एक दूसरे के टकराते भी हैं, तूफान भी आते हैं, वहाँ पर जलजिले भी आते हैं, बट देर इज़ अ इनोसेंस, वो साइलेंस रहते हैं, वो बिल्कुल पुरसकून रहते हैं। बट वी बाई अ लव, लेकिन हम मोहब्बत की बदौलत, सो मच रिफाइंड, हम इतने ज़्यादा पाक हो गए हैं अब। बट वी बाई अ लव, लेकिन हम मोहब्बत से इस कदर साफ़ सुथरे पवित्र हो गए हैं, पाक हो गए हैं, यानी हमें मोहब्बत ने इस कदर से रिफाइन कर दिया है, साफ़ सुथरा पाक कर दिया है, दैट आर सेल्व्स, कि हम जो खुद हैं, नो नॉट व्हाट इट इज़, हम खुद भी नहीं जानते कि आखिर ये क्या है, व्हाट इट इज़, दैट आर सेल्व्स नो नॉट, हम खुद भी ये नहीं जानते, व्हाट इट इज़, कि ये क्या है। इंटर अश्योर्ड ऑफ द माइंड, एक दूसरे की माइंड में, यानी हम एक दूसरे की माइंड के अंदर ऐसे एक दूसरे की रूह में समा गए हैं, जैसे हमारी रूहें जो हैं वो यकजा हो गई हों, जैसे हमारी रूहें एक बन गई हों, जैसे हम एक रूह हों। तो वो कहता है कि इंटर अश्योर्ड, इंटर अश्योर्ड यानी एक दूसरे के साथ ऐसे यकीन बन गया है, यकीन बन गया है ऑफ माइंड, कि हम एक दूसरे की रूह यानी माइंड के साथ रूह में यकजा हो गए हैं। केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, अब हमें अपने हाथों, होंठों और आइज़ की जुदाई से बिल्कुल बेनियाज हैं, केयरलेस, लापरवाह हैं, यानी बेनियाज हैं, लापरवाह हो गए हैं। हम अपनी इन आँखों से जो हमारी फिज़िकल चार्म क्रिएट करती हैं, व्हेन वी सी आवर बिलवड, जब हम एक दूसरे को देखते हैं, व्हेन वी सी ईच अदर एंड इट क्रिएट अ चार्म, एंड व्हेन वी किस विद ईच अदर विद आवर लिप्स, तो वो भी एक क्रिएट करती है चार्म, एंड व्हेन वी टच विद आवर हैंड्स, और जब हम एक दूसरे को अपने हाथों से टच करते हैं तो ये भी एक हमारा फिजिकल चार्म होता है। व्हेन वी मीट, इम्ब्रेस, एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो ये भी, ये सारी चीज़ों से वी आर केयरलेस नाउ, हम जो है अब बेनियाज हो गए, हमें इनकी परवाह नहीं है, बिकॉज आर लव इज स्पिरिचुअल एंड वी, दिस इज सुप्रीम लव एंड इट कांट बी कंपेयर्ड विद द फिजिकल चार्म, ये फिजिकल चार्म के साथ जो है कंपेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट लाइन, आर टू सोल्स देयरफॉर आर वन, हमारी दो रूहें वो एक हैं, आर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन, हमारी दो रूहें जो कि एक हैं। दो आई मस्ट गो इंड्योर नॉट येट, हमारी दो रूहें जो कि अब एक हैं। दो आई मस्ट गो, अगरचे मेरा जाना ज़रूरी है। दो आई मस्ट गो, मुझे अब लाजमी जाना है, मस्ट होता है ना ज़रूर। दो अगरचे, आई मस्ट गो, ये गो ओल्ड वर्ड है तो गो, इट्स दो आई मस्ट गो, अगरचे मुझे अब ज़रूर जाना है। इंड्योर नॉट येट, और मैं यूं ये गवारा नहीं करूँगा, ये बात ये अपने साथ हमेशा इंड्योर, पायदार, मैं ये गवारा नहीं करूँगा, तो इसको मैं अभी ये गवारा नहीं करूँगा कि तुम जो है रो और तुम इस तरह की आहो पुकार करो और तुम इन चीज़ों को फील करो और उसके ऊपर गम, शेडिंग ऑफ टीयर्स, सिंगिंग ऑफ सम साइज, और तुम कुछ साई जो है वो का इस्तेमाल करो, तो मैं ये गवारा नहीं करूँगा, मुझे अब जाना है। और जब मुझे जाना है तो वो कहता है कि अब मैं ये गवारा नहीं करता। अब ब्रीच, कोई ऐसा जैसे कोई कता तलक हो, जैसे अब ब्रीच बट एन एक्सपेंशन, तो कहता है मैं तुमसे जुदा तो हो रहा हूँ, टूट तो रहा हूँ, ब्रीच मीन जो आपसे एक मेरा तलक है वो जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, बट मैं जो हूँ, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही जुड़ा हुआ हूँ जैसे कि एक सोल है। अब रीच बट एन एक्सपेंशन, मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ लेकिन हमारी जो मोहब्बत है उसका दायरा कार वसी हो रहा है। यानी यहाँ पर वो मिसाल दे रहा है
कि मैं तुमसे ब्रीच हो रहा हूँ, जैसे कोई तलक कता तलक हो, यानी मैं तुमसे ब्रीच हो रहा हूँ, टूट रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ, बट एन एक्सपेंशन। लेकिन ये तो एक तोसी का अमल है, ये तो एक हमारी मोहब्बत के फैलने का अमल है, इससे हमारी मोहब्बत और फैलेगी। कैसे? उसको एग्जाम्पलीफाई करता है, लाइक गोल्ड टू एरीथिनस बीट। ऐसे ही जैसे किसी गोल्ड को कूटा जाए, पीटा जाए और वो ब्रीक होता जाता है, एरी यानी कागज की तरह ब्रीक हो जाता है, एरी हवा के मानद, जितनी हवा ब्रीक है इतनी कागज की तरह ब्रीक हो जाता है जितना गोल्ड को, लेकिन टूटता नहीं है। तो यहाँ वो अपनी मोहब्बत को कहता है कि मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ, यानी फैल रहा हूँ यहाँ से, जो तुम्हारे पास हूँ यहाँ से अगर जुदा होता हूँ तो ऐसे ही समझो कि जैसे गोल्ड को हम पीटते हैं कूटते हैं तो वो फैलता है कागज़ की तरह, उसके, लेकिन वो उसके साथ जुड़ा रहता है, अपनी धात के साथ जुड़ा रहता है। अगर आपके पास कोई रिंग है तो उसको आप फैलाते हैं तो वो फैलती है कागज़ की, एक फॉयल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, एक कागज़ की तरह, एक पेपर की तरह वो जो है स्प्रेड करता है वो गोल्ड। वो एक टिक्की सी है आपके पास, देयर इज़ अ गोल्ड कॉइन, तो उसको आप जब पीटते हैं तो वो और फैल जाता है, तो उसकी एक्सपेंशन में फैलाव आ जाता है। तो अपनी मोहब्बत को कहता है कि मैं तुमसे अब एक टिक्की थी, अब हम जो है वो जुदा हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ से हम फैल रहे हैं, फासले पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ, लाइक अ गोल्ड। जब हम गोल्ड होता है उस टिक्की को हम कूटते हैं पीटते हैं तो वो कागज़ की तरह फैलती जाती है, बट उसका जो एक दूसरे के साथ फैलाव तो हो गया लेकिन वो गोल्ड ही रहता है, वो एक ही जुड़ा रहता है, एक ही चीज़ रहती है। तो ऐसा ही हमारी मोहब्बत है, लाइक गोल्ड टू एरीथिनस बीट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी गोल्ड को हम पीटते हैं तो वो फैल कर एक कागज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो हमारी मोहब्बत भी ऐसी ही है कि जब मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो हमारी मोहब्बत जो है इसका दायरा कार वसी होगा, बट हम एक ही हैं। इफ़ दे बी टू, अगर ये इस तरह से हों, इफ़ दे बी टू, अगर ये इस तरह से हैं, इफ़ दे बी टू, अगर ये दोनों रूहें बिलफर्ज, ये हमारी जो रूह है तुम और मैं, इफ़ दे बी टू, अगर ये दो हों, दे आर टू सो, और वो दो इस तरह से हों, दे आर टू सो, और वो दो इस तरह से हों हमारी रूहें, एज स्टीफन ट्विन कंपेसिस आर टू, जैसे दो प्रकार का जोड़ा, जैसे एक प्रकार की दो सख्त टांगों का जोड़ा। अब एक नीचे एक स्लाइड आएगी उसमें एक प्रकार दिखाई हुई है, तो वो कहता है कि अगर हम एक प्रकार की, तुम एक प्रकार की एक टांग हो, उसको अगर एक पॉइंट पे फिक्स कर लिया जाए और अगर एक नुक्ते से मैं इसको घुमाता हूँ तो वो तुम्हारी तरफ झुकी रहेगी वो प्रकार, और एक सर्कल काटेगी और उसी मुकाम पे दोबारा पहुंच जाती है जब हम एक सर्कल मुकम्मल करते हैं जहाँ से उसे हम मूव करते हैं। तो वो कहता है कि मेरी जो, अगर हमारी ये दो रूहें जो हैं वो अगर एक हैं और वो इस तरह से दो एक हैं, दो हों कि वो एक प्रकार की सख्त दो टांगों की तरह हों, तो फिर वो कहता है दे दाई सोल द फिक्स फुट, जो तुम्हारी रूह है वो उस प्रकार की जो फिक्स की होती है टांग वो हो, मेक्स नो शो, और जो नज़र नहीं आती, यानी उसको नज़र नहीं आती, वो ऐसे है जैसे वो फिक्स कर दी गई, और उसके गिर्द जो घूमने वाली दूसरी टांग है प्रकार की, वो मेरी रूह है, वो मैं हूँ। टू मूव बट डॉथ इफ द अदर डज, कहता है घूमती हुई लेकिन साथ साथ घूमती रही और दूसरी टांग उसके गिर्द जो है वो मूव करती है, यानी वो वाली जो मूव करती है, एक जमी हुई एक साकन होती है वो तुम्हारे वाली सोल है, तुम्हारे वाली जो उसकी टांग है प्रकार की वो तुम्हारी सोल है, वो फिक्स कर दी जाए, और जिस पॉइंट से हम उसको शुरू करते हैं, जिस पॉइंट से इसका आगाज़ करते हैं, वो जो है उसका जो मूव करती हुई उसी पॉइंट पे वापस आ जाती है, और जब वो मूव कर रही होती है तो मेरी जो टांग है, मेरी जो वो रूह है इन द फॉर्म ऑफ सोल, तो वो जो प्रकार की दूसरी लेग है वो झुकी होती है टुवर्ड्स यू, वो तुम्हारी तरफ झुकी रहती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस मूवमेंट, इस प्रोसेस के दौरान जब वो मूव कर रही होती है तो वो कहता है वो उस वक़्त झुकी होती है उस तरफ, यानी तुम्हारी तरफ झुकी होती है, और जिस पॉइंट से वो प्रकार मूव करना शुरू करती है, मेरी रूह घूमना शुरू करती है, वो चक्कर काट के वापस उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ से वो प्रकार ने मूव करना शुरू किया था, मेरी रूह ने मूव करना शुरू। इट मीन्स कि मैं फ्रांस जा रहा हूँ, मैं जिस नुक्ते से शुरू कर रहा हूँ यहाँ से मैं सफ़र करता हुआ फ्रांस का उसी नुक्ते पे दोबारा वापस पहुंच जाऊंगा। तो वो अपने आप को एग्जाम्पलीफाई कर रहा है कि मैं, देखें जी मुझे जी बाका यहाँ पर ये भी बताना चाहता है डन कि मैं बड़ा ज़हीन आदमी हूँ, देखो मुझे ज्योमेट्री का भी हिसाब किताब आता है, आई नो द मैथमेटिक्स रूल्स, और ये मैं जानता हूँ सारा कुछ। तो ये अपनी पोइट्री के ज़रिए ये भी कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की जो है बयान कर रहा है कि मैं बड़ा ज़हीन आदमी हूँ।
शायद ये भी कहना चाह रहा है, और ये भी कहता है कि भाई वही निकालें। जी, वो ये कहना चाह रहा है कि मैं बड़ा ज़हीन आदमी हूँ, और मैं जो अपनी एक प्रकार है उसकी मानद अपने आप को मिसाल देता है कि एक प्रकार की जो टांग है वो तुम, और तुम जो तुम्हारी वो जो लेग है एक प्रकार की, वो तुम फिक्स कर ली जाए सेंटर में, और उसके गिर्द जो मैं हूँ वो घूमता हूँ, और मेरा जो झुकाव है वो तुम्हारे उस सेंटर की तरफ ही रहता है। जब वो दायरा काटूंगा उसके तुम्हारे गिर्द घूमूंगा, यानी मेरा तलक जो है वो तुमसे जुड़ा रहेगा, और मैं जिस पॉइंट से शुरू किया था अपना सफ़र उसी जगह पे पहुंच जाता हूँ। और मेरा जो रिलेशनशिप है, अगर दरमियान से देखा जाए तो हर नुक्ते पर एक जैसा ही फासला, उसमें फ़र्क नहीं आता, उस दायरे के गिर्द फ़र्क नहीं आता। हर पॉइंट पे अगर एक तिरछी लाइन खींची जाती है तो वो एक ही फासला है। एंड दो इट इज़ इट इन द सेंटर इट, अगरचे ये प्रकार की टांग दरमियान में मरकूज होती है। येट व्हेन द अदर फार डोथ रोम, और जब दूसरी उसके गिर्द दूर घूमती है, दूरी पर घूमती है। येट व्हेन द अदर फार डोथ रोम, रोम मीन घूमना, और जब दूसरी उसके गिर्द दूर घूमती है या गर्दिश कर रही होती है। इट लर्न्स एंड हरकिन्स आफ्टर इट, हरकिन्स मीन कान धरना, मुतवज्जो होना। इट लर्न्स, तो इस बात से ये बात मुतवज्जो करती है, ये बात हमें सिखाती है। एंड हरकन्स आफ्टर इट, और इसकी तरफ झुकी जाती है। हरकन्स मीन मुतवज्जो करवाती है ये बात कि वो उसकी तरफ जो प्रकार है, जब वो घूम रही होती है तो वो तुम्हारी तरफ ही झुकी होती है। मेरी जो वो एक लेग है प्रकार की, वो मेरी सोल को रिप्रेजेंट कर रही है, वो तुम्हारी तरफ झुकी होती है जब वो चक्कर काट रही होती है तुम्हारे लिए। एंड ग्रोज इरेक्ट एज द कम्स होम, और वो सीधी रहती है, वो सीधी रहती है और कोशिश करती है कि वो सीधी हो जाती है जब वो घर वापस आ जाती है। यानी जब वो सीधी चक्कर काट के आ जाती है, पहले तो तुम्हारी तरफ झुकी रहती है जब तक चक्कर नहीं काटती मेरी लेग, यानी मेरी रूह जो है वो तुम्हारी तरफ झुकी रहती है, लेकिन जब वो घर वापस उसी नुक्ते पे आ जाती है तो वो सीधी हो जाती है, यानी वो स्ट्रेट हो जाती है। नेक्स्ट, एंड दो सच विल्ट दो बी टू मीट वी हु मस्ट, तुम्हारी निस्बत भी मेरे साथ कुछ ऐसी है। सच विल यहां से मुराद विल है। सच विल दो बी टू मी, और तुम्हारी निस्बत भी मेरे साथ कुछ ऐसी है। वी मस्ट, जैसे यानी कि मुझे भी ऐसी ही होनी चाहिए। हु मस्ट, जिस तरह के होनी चाहिए, तुम्हारी निस्बत भी मेरे साथ कुछ ऐसी है जैसे कि मुझे। हु मस्ट यानी जिस तरह के मुझे। लाइक द अदर्स फुट ऑब्लिकली रन, और दूसरा फुट जो है वो ओब्लिकली रन चलता है। यानी अगर आप हर नुक्ते से देखें तो एक कॉस बनती है, एक टेंजेंट बनता है सेंटर से। ये फिजिक्स वाले स्टूडेंट अगर एफएससी में पढ़ी है तो उन्हें पता है कि टेंजेंट एक टर्मिनोलॉजी है वेयर वी डाइसेक्ट ईच पॉइंट इन द स्लैश लाइन। एक स्लैश लाइन के साथ हम ऐसे ऐसे उसको तिरछा अगर कट करें उस दायरे को जिसके ऊपर वो हम दायरा लगाते हैं, तो वो एक तिरछी लाइनें बनती है, ओब्लीक की तरह एक लाइनें बनती हैं उसकी, और उसका हर पॉइंट जो है वो सेंटर से इक्वल फासले पर होता है। तो लाइक अदर्स फीट ओब्लिकली रन, जो दूसरा हमारा लेग है, वो फुट जो है उसका पाँव जो है प्रकार का, वो एक तिरछे अंदाज में उसके गिर्द घूमता है। दाई फर्मनेस मेक माई सर्कल जस्ट, तुम्हारी साबित कदमी। दाई, दाई से मुराद तुम्हारी। फर्मनेस साबित कदमी, पक्का रहना, मुस्तकिल मिजाज रहना। तो यहाँ उसको कह रहा है कि तुम अगर कायम रहोगी, पुख्ता रहोगी, यकीन रखोगी, तुम अगर पक्की रही, मेक माई सर्कल जस्ट, तो मेरा जो दायरा है वो ठीक करने में मदद मुझे मिलेगी। कि तुम अगर यहाँ पर कायम रहोगी तो मैं जो अपना ये सफ़र कर रहा हूँ, ये जो मैं फ्रांस जा रहा हूँ, उसको मुझे करने में बड़ा आसानी होगी। मैं अपना अच्छे तरीके से अपना ये सफ़र मुकम्मल करके आ जाऊँगा, और मेरा ये सफ़र बड़ा अच्छा मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर तुम अपनी जगह पे, अपनी तुम्हारी वो प्रकार की तरह अगर तुम अपनी लेग अपनी जगह पे कायम रखोगी, तो मैं ये दायरा जो है उस सेंट्रल पॉइंट से, यानी जहाँ से वो जा रहा हूँ, तो अपना ये सफ़र मुकम्मल ठीक दायरा सही तरह से मुकम्मल करने के काबिल हूँगा। उससे मुझे बहुत मदद मिलेगी अपने उस दायरे को ठीक तरह से मुकम्मल। एंड मेक मी एंड वेयर आई बिगन, और मैं अपना इख्तिताम करूँगा सफ़र का जहाँ से मैंने इसका आगाज़ किया होगा। वेयर आई बिगन, और मैं अपने सफ़र का अख्ताम कर लूँगा
वहीं इख्तिताम होगा जहाँ से मैंने ये शुरू किया होगा। अगर तुम जो है वो अपनी फर्मनेस शो करोगी, अपनी साबित कदमी ज़ाहिर करोगी, तो मैं ये अपना जो सफ़र है, ये जो अपना सर्कल है, ये ठीक तरह से मुकम्मल कर लूँगा। तो यहाँ वो प्रकार को एग्जाम्पलीफाई करके बयान करता है कि मैं ये जो अपना सफ़र है वो बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता हूँ। इफ़ यू इफ़ यू रिमेन फर्म, इफ़ यू डोंट क्राई, इफ़ यू डोंट फील start weep and bring some and don't shed tears and bring a storm with your size। और अगर तुम नहीं लाती हो तो उससे जो है मैं फर्म रहूँगा और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना सफ़र मुकम्मल कर पाऊँगा, इख्तिताम कर पाऊँगा जहाँ से मैंने ये शुरू किया होगा। सो दिस वाज द पोएम। ओके, नेक्स्ट एक प्रकार की आई है जी, प्रकार। ओके जी, ओके, श्योर श्योर। ओके जी, you can leave the class। ओके जी, थैंक यू। यू गॉट द आइडिया जी, समझ आई कुछ आज? चलें, थैंक यू। आप लोगों को कुछ समझ आ गई तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी।